तो अभी हम लोग यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपके आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम फेज 1 और फेज 2 में जितने भी ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन पूछे गए थे उसको यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जिनके भी आने वाले दिनों में पेपर है तो एक बार आप लोग ट्रिग्नोमेट्री का पैटर्न देख लोगे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ताकि उसी तरीके के क्वेश्चन की आप लोग आगे प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और यहाँ पर मैंने क्वेश्चन का डेट भी मेंशन कर दिया कि किस दिन ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन देखो, क्या बोला था, साइन थीटा को चेंज करना था कॉट थीटा के टर्म में। अब देखो ये क्वेश्चन पूरा क्लियर तो नहीं था, यहाँ पर सिंपली मेरे को समझ आ रहा है कि साइन थीटा को तो चेंज करना था, जो ऑप्शन था ना वो कॉट के टर्म में ही दे रखा था। ठीक है, साइन थीटा को चेंज करना था कॉट थीटा के टर्म में, तो ये था आपका क्वेश्चन। अब चूंकि यहाँ पर देखो आपको पता है साइन थीटा का रिलेशन किसके साथ होता है, कॉसेक थीटा के साथ, यानी वन बाई कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। ये आप लोग जानते हो सभी लोग। यहाँ पर अब बात करें जो साइन थीटा को अगर कॉट के टर्म में चेंज करना है तो कॉसेक से तो आपको पता है कि कॉट का रिलेशन एक होता है क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। बोलो ये सभी को पता है ना। तो अब आप ही बताओ, साइन से हम लोग 1 बाई कॉसेक थीटा में चले गए, तो इसके जगह पे हम लोग अब ये स्टेप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं कि अंडर रूट कॉसेक थीटा, देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट के अंदर में जब हम इसको एक स्टेप बढ़ाएं तो इसको तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। बोलो क्लियर सभी को, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा बाहर निकलेगा तो क्या होगा, कॉसेक थीटा होगा। समझ आ रहा है। अब इसके आगे जब हम ये ऐसे लिख सकते हैं तो इसके जगह आगे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लोग 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। तो बस अब आप समझ गए होंगे, यानी ऑप्शन समथिंग इसी टाइप से होगा या फिर जिस भी टाइप से होगा आपको उसी हिसाब में चेंज कर लेना था। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ सभी चीज लोगों को समझ आएगा कि क्वेश्चन में क्या कह रहा था, किस तरीके से आपको करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, थीटा का मान दे रखा था, आपको इसको सॉल्व करना था। तो साइन 60 का मान कितना हो जाएगा, √3/2, कॉस 60 का मान हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा √3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, यहाँ पर √3 आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, -2√3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 -√3/2। तो ये वैल्यू पुटिंग वाला भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है पेपर में, तो इसका आंसर हो जाएगा फिलहाल ये वाला। चलिए नेक्स्ट, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था। अब ये क्वेश्चन में देखो ये बाई में है, ठीक है, ये बाई में है। यहां पर क्या बोला था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर फाई। हिंट के तौर पे क्या दे दिया था कि थीटा प्लस फाई का जो मान है, यानी थीटा प्लस फाई का जो योग है वो 90 डिग्री के बराबर है। अब आपको बताना था इसका आंसर क्या होगा। तो अब देखो ना, हिंट में जब मेरे को दे ही रखा है कि थीटा प्लस फाई का मान अगर 90 डिग्री के बराबर है, तो इसका मतलब आप सभी लोगों को मैंने कई बार बताया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, अब यहां पर थीटा ये एंगल कुछ भी हो, ठीक है, कुछ भी हो, जैसे कि साइन स्क्वायर एक्स ही क्यों ना हो, मगर इन दोनों का सम आपका क्या होना चाहिए, 90 के बराबर होना चाहिए, तब जाके इसका वैल्यू क्या होता है, 1 के बराबर होता है। आप लोग ये तो जानते हो ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये क्या होता है, 1 होता है ना। तो बस ये इसी मेथड को डिराइव करके ही ये आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर एक्स, अगर इन दोनों का सम अगर 90 है तो इसका मतलब इन दोनों का वैल्यू जो मस्ट भी क्या होगा, 1 के बराबर ही होगा। या फिर आप इस बात को ऐसे भी तो समझ सकते हो ना कि ये साइन स्क्वायर 13 डिग्री, ठीक है, साइन स्क्वायर 13 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर, यहां पर हम क्या रखते हैं, 77 रखते हैं, ठीक है, 77 डिग्री, साइन स्क्वायर 77 डिग्री, तो इनका मान क्या होगा, तो इसका भी मान होगा 1। क्यों, क्योंकि इन दोनों का वैल्यू क्या है, 90 के बराबर है। अब आप तो पता है ना, आप इसको कैसे चेंज करोगे, कॉस में चेंज कर लोगे, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो फिर से देखो ना, एंगल एंगल सेम हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। समझ रहे हो। तो इसी तरीके से आपको बस पता होना चाहिए कि अगर ये थीटा प्लस फाई का वैल्यू अगर आपका 90 है तो इसका मतलब इट मस्ट बी वैल्यू 1 इक्वल टू 1 के बराबर। तो ये 1, यहाँ पर भी 1, तो इसी हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा सीधा सीधा 1। ठीक है, ये कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके से आपको डेटा में देता है। क्लियर है सभी लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था। अब ये रूट के अंदर में, ठीक है, यानी 1 माइनस कॉस थीटा है और यहाँ पर आपका 1 प्लस कॉस थीटा है। इसको सीधा सीधा कंजुगेट कर लेना था। ये भी क्वेश्चन
कई शिफ्टों में रिपीट हुआ है और रिपीट वाला क्वेश्चन मैं लिया नहीं हूँ। तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये देखो आपको पता है ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर का होल थीटा, मतलब 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, जो कि बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, यानी किसके फॉर्म में आ गया ये आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो इसका मतलब ये बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। अब चूंकि 1 माइनस साइन थीटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और इसको हम लोग अलग कर दिए, ठीक है, और ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो इसका ऑप्शन में जैसा जिस तरीके से आंसर होगा उसी हिसाब से आपको करना है, ठीक है। मेरे पास तो ऑप्शन नहीं है, बात समझ रहे हो। तो इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन थीटा को लिख सकते हैं हम लोग कॉसेक थीटा, और ये हो जाएगा कॉट थीटा। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। क्लियर है। चलिए, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, अब देखो इसका आंसर बताओ, जल्दी से बताओ इसका आंसर 1 होगा कि नहीं होगा। अभी मैंने आपको वही चीज समझाया, ध्यान से देखो, ये 77 और 13 दोनों को जोड़े 90, यानी इसका वैल्यू सीधा सीधा 1। क्लियर है। कैसे होता है ये तो अब मैंने बता ही रखा है सभी लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो। अब यहाँ पर भी देखो, ये आपको दे रखा था, आपसे इतना का मान पूछा गया था। अब यहाँ पर भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया टेन और कॉट के बीच में किस तरीके से रिलेशन होता है, या फिर कॉट कॉट में या फिर टेन टेन में। जैसे कि अगर बात करें, ये मैंने आपको बताया था 10A इंटू 10B, यानी दो एंगल 10 का प्रोडक्ट अगर 1 के बराबर है, ठीक है, 10A इंटू 10B, यानी 10 का दो वैल्यू, मतलब 10 का दो एंगल का प्रोडक्ट अगर 1 के बराबर है, तो इसका मतलब A प्लस बी मस्ट बी 90 डिग्री के बराबर ही होगा। तो इसका मतलब अब आप इसको, इस प्रॉपर्टी को कैसे यूज में लेते हैं इस क्वेश्चन में, तो ध्यान से देखो ना। अब आपको तो पता ही है, 10 को कॉट में चेंज करो, किसी को भी किसी में भी चेंज करो, ये चीज इसके लिए भी एप्लीकेबल है। कॉट ए इंटू कॉट बी, सॉरी कॉट बी इक्वल टू 1, कब, जब ए प्लस बी 90 डिग्री के बराबर हो। तो बस इसको मैं हटा रहा हूँ। अब इसी प्रॉपर्टी का यूज में हम लोग लेंगे, क्योंकि इसके जगह पे हम 9A को तो हम ऐसे ही रख रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो सब टाइप के लोग आते हैं, हर हर किसी को आपके जैसा समझ नहीं आता है, तो इसलिए मुझे सब कुछ लेके चलना होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये चीज को हम वहां अगर ले जाएंगे तो ये क्या बन गया, देखो ना, 10 9A इंटू 10 5A माइनस 50 इक्वल टू 1। अब देखो, दो डिफरेंट एंगल का अगर प्रोडक्ट 1 है, तो इसका मतलब इन दोनों का एंगल का सम कितना होगा, 90 के बराबर। तो इसका मतलब 9A प्लस 5A माइनस 50, ठीक है, 50 इक्वल टू कितने के बराबर, 90 के बराबर। तो ये 50 वहां जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इसको मैं हटा दिया, तो 9 5 14, और यहाँ पर 90 50 140, यानी ए का मान कितना आ गया, 10 के बराबर आ गया। हमसे पूछा क्या था, इतना का मान, यानी 75 डिग्री प्लस ए, यानी 85 डिग्री। इसका आंसर जो होगा 85 डिग्री। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, इसको भी सॉल्व करो आप। ये देखो, मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है, अगर किसी को ना समझ आए तो मैं बता यहाँ लिख भी देता हूँ। ये कॉस ए है और ये नीचे में आपका साइन ए है, प्लस यहाँ पर आपका साइन ए है और यहाँ पर है आपका 1 प्लस कॉस ए। अब देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को ना सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आप इसका आंसर बता पाओगे कि होगा क्या। बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन में अगर जब तक ऑप्शन नहीं मिले ना, तब तक मजा नहीं आता बनाने में, सीधी सी बात है। क्या पता इसका आंसर एक ही स्टेप, अगर इसको हम फर्दर अगर एलसीएम लेके सॉल्व हल्का करें, वहीं आपको ऑप्शन मिल जाए। बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको मैं बोलूंगा, सीधा सीधा जैसा ऑप्शन रहेगा उसके हिसाब से ही आप बना सकते हो, वरना इस क्वेश्चन को आप जहां तक खींचोगे वहां तक ही आपका बनेगा। बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। एलसीएम लेके बनाओ, या फिर आपको ये देखो, अगर ये वाला क्वेश्चन अभी आपको एक थोड़ी देर पहले मैंने जो रूट वाला बनाया, ये वही चीज है कि नहीं है। बात समझ आ रहे हो। तो क्वेश्चन को घुमा घुमा के किसी भी तरीके से वो आपको देता जाता है। फिलहाल उम्मीद करता हूँ ये बातें आप लोग सभी लोग मेरे समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग को पैटर्न समझना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। एक क्वेश्चन देखो, ये टेन थीटा दे रखा था, आपको इतना का मान बताना था, ठीक है, ये बाई में है, इसको सॉल्व करना था। अब चूंकि देखो टेन थीटा का मान आपको दे रखा है, तो आपको पता है टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा के बराबर होता है। यही चीज होता है ना टेन थीटा।
तो इसका मतलब टेन थीटा का मान अगर मेरे को 4 दे रखा है तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो 4/1 यानी साइन थीटा का जगह पर 4 और कॉस थीटा के जगह पे 1 आप पुट करके इसको सॉल्व कर लो। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर ले रहा हूँ, तो 3 गुना 4 12 प्लस 2 गुना 1 2, उसी तरीके से 3 गुना साइन थीटा का 12 माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा 14/10, तो ये हो जाएगा 7/5। क्लियर है सभी को? तो इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक क्वेश्चन देखो, अब आपको ये वाला दे रखा है, इसको सॉल्व करना था। ठीक है, ये वाला आपको एक दे रखा है, आपको इतना का मान बताना है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, 4 माइनस 2 साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 5 कॉस थीटा, इसको एज इट इज हम छोड़ दे रहे हैं। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन कोई नया क्वेश्चन नहीं है, 2018 के ग्रुप डी एग्जाम में इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यहाँ पर सीधा सीधा आपको क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, जो कि आपको बनाना भी पड़ेगा। ठीक है, या फिर आप वैल्यू पुटिंग से भी आप बना सकते हो, बट ऑप्शन रहे तभी तो आप बना पाओगे ना, बात समझ रहे हो? तो फिलहाल अगर बात करें यहाँ पर, सब आप देख रहे हो, इसको आप सॉल्व करने जाओगे तो मैं सीधा सीधा यहाँ पर कॉस थीटा को मैं एक्स मान ले रहा हूँ, क्योंकि कॉस थीटा से आपको समझ नहीं आएगा कि हाँ ये क्या हो रहा है, क्योंकि क्वाड्रेटिक ये द्विघात समीकरण तो जो बन रहा है ना, अगर एक्स के टर्म में रहेगा तो आपका दिमाग चलेगा, वरना कॉस के टर्म में अगर आप देखोगे तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बन रहा है, जहां से हमको मान इसका निकालना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? तो फिलहाल अब आप इसको देख सकते हो, तो यानी अगर मैं cos थीटा का मान अगर x मान, अगर cos थीटा का वैल्यू अगर मैं x मान लूँ, तो ये अब क्या बन गया, 4 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर। ध्यान से देखते चलो, मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। यहाँ क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 5x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, 4 से 2 जाएगा, मतलब 2 इक्वल टू 0। अब उम्मीद करता हूँ ये सब आपको सॉल्व करने एटलीस्ट आता होगा। तो यहाँ पर देखो x का 2 मान आएगा, 2 2 4, यानी 4 और 1, यानी अगर मैं बात करूँ 4 और 1, यानी 1 4 और 1/2, यानी x का 2 मान जो आया ना, वो ये दो ठो मान आया, 4/2 1/2, तो ये तो 4/2 मतलब 2, ये 1/2। अब आपको पता है x हम लोग किसको माने थे, cos थीटा को माने थे, तो अब आप समझ सकते हो cos थीटा इक्वल टू 1/2। तो आप ही मेरे को बताओ cos थीटा का मान कितने डिग्री पर 1/2 होता है, तो आप बोलोगे भैया ये होता है 60 डिग्री पर, तो इसका मतलब थीटा का मान आ गया 60 डिग्री, बस खेल खत्म। अब थीटा का मान 60 डिग्री आ गया, तो पुट करके इसको सॉल्व करो। समझ आ गया सभी लोग को? उम्मीद करता हूं यहां तक सभी लोगों को समझ आया होगा। अब आपको फर्दर यहां से सॉल्व कर लेना था, ये कर लोगे आप लोग, इतना तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग बना लोगे। अब ये कोई कहना मत कहना कि पूरा सॉल्व करके दिखाओ, तो इसका मतलब तो मैं फिर यही समझूंगा कि आप कुछ भी मेहनत नहीं करना चाहते हो। और सबका पीडीएफ मैं दे चुका हूं अपने हिसाब से, जितना भी शिफ्टों में मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे टेलीग्राम चैनल पर दे चुका हूं। चलो फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन देखो, ये रूट में है। अब यहाँ पर कॉस थीटा ना देके साइन थीटा दिया हुआ है, इसको हटाते हैं। हाँ, 1 प्लस साइन थीटा, क्वेश्चन ऐसा है, अगर किन्हीं को ना समझ आए तो मैं लिख देता हूँ बढ़िया से। ये है क्वेश्चन, तो यहाँ पर भी एज इट इज वैसे ही करेंगे, कुछ अलग तो नहीं करेंगे, कॉन्जुगेट करेंगे। तो ये 1 प्लस साइन थीटा, और यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा से ऊपर नीचे हम लोगों ने गुना कर दिया, तो ऊपर में फिर से आपका 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे a प्लस बी, a माइनस बी, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना। तो ये जब रूट के बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अब ये चीज अलग हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1/cos थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो 1/cos थीटा का मान क्या होता है, सेक थीटा के बराबर होता है, प्लस साइन बाई कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। क्लियर? या फिर जैसा भी ऑप्शन में होगा उसके हिसाब से। चलिए नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन था। अब यहाँ पर क्या था, आपको ये दे रखा था, इसको सॉल्व करना था। तो यहाँ पर देखो ए प्लस बी, ध्यान से देखो, और ये ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में, यानी ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा।
और चूंकि आपको पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो अब आप जानते हो सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, क्योंकि आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/सेक स्क्वायर थीटा। तो दोनों तो आपस में कट ही जाना है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था। अब फिर से देखो ये दे रखा था, आपको ए का मान बताना था। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, कॉसेक है तो कॉसेक 2a है, और यहाँ पर सेक, ये क्या है आपका सेक a-15। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो अब आपको ये भी चीज़ पता है जैसे कि सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, या फिर कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो किसी को भी किसी एक में चेंज कर लो, दोनों को इक्वेट करके ए का मान बता दो। तो इसके जगह पे आप किसी को भी चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम कॉसेक को कॉसेक ही रहने देते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं। तो इसके जगह पे हम ऐसे लिख सकते थे, यानी इसके जगह पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर कॉसेक कॉसेक 90 माइनस, ये जो भी देखो स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करना, ये जो एंगल है इसको हम इस तरीका से कर ले रहे हैं, क्योंकि कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, सेक थीटा, जो कि है आपका। तो बस अब देखो ना, दोनों जगह मैंने कॉसेक कर लिया, तो दोनों का एंगल को इक्वेट कर दो, यही तो करना है आपको। तो 2a 90 माइनस ए माइनस माइनस प्लस ये 15, तो ये आपका इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 3a, ये हो जाएगा आपका 105। तो 3 से काटेंगे कितने बार में, 35 बार में, यानी ए का जो मान आ गया वो 35 डिग्री, यानी करेक्ट आंसर 35। क्लियर? नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका ये था, आपको कॉट थीटा का मान बताना था। अब देखो इस क्वेश्चन को भी आप कैसे बना सकते हो, तो वैसे ही बना सकते हैं जैसे अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले एक ठो बनाया था, क्योंकि यहां पर भी देखोगे तो आपको पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है ना। तो इसका मतलब टेन स्क्वायर के जगह पे आप क्या पुट कर सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा, यहाँ एज इट इज उतर जाएगा, इक्वल टू 11 के बराबर। अब वैसे ही फिर से मैं बोलूंगा कि सेक थीटा को अगर हम x मान ले सिंपली, तो फिर से ये क्या बन जाएगा आपका, एक द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो द्विघात समीकरण बनेगा तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स इक्वल टू 11। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये यहाँ आएगा, ये आपका 11 यहाँ आएगा, तो क्या हो जाएगा सॉरी ये 1 नहीं, यहाँ x होगा ना, तो ये हो जाएगा x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो अब आप समझ ही चुके हो कि जब मेरा ये यहाँ ऐसे आ गया है, तो यहाँ पर अब सॉल्व करना है, तो इसका दो वैल्यू दिख रहा है 4 और 3, क्योंकि 4 तो पॉजिटिव में है। उम्मीद करता हूँ ये सब एटलीस्ट निकालने आना चाहिए आपको। तो 4 पॉजिटिव यानी नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 4 3 3। तो इसका मतलब जो सेक का मान आ रहा है वो क्या आ रहा है मेरा, सेक थीटा किसके बराबर आ रहा है, तो 3 के बराबर आ रहा है। अब चूंकि ये कोई पर्टिकुलर एंगल नहीं है, ठीक है, तो यहाँ से अब आप जैसा मेरे पास डेटा है उसी के हिसाब से मैं बना रहा हूँ। हो सकता है एग्जाम में आपका एक एंगल वाला डेटा हो, तो फिलहाल सेक थीटा मेरा किसके 3 के बराबर हो, क्योंकि निगेटिव वाला तो लेंगे नहीं वैल्यू हम, तो यहाँ से आ गया 3। तो अब आप जानते हो सेक थीटा, यानी ये क्या हो जाएगा h/b हो जाएगा, जो कि आप इस प्रॉपर्टी से, ये हाइपोटेनियस यानी कर्ण बटा आधार। तो ये आप यहाँ से p निकाल सकते हो, p जैसे निकलेगा, जैसे 3 का स्क्वायर 9, 9 से जाएगा 8, यानी ये 2√2 आ जाएगा। तो कॉट थीटा क्या होता है b/p। तो बस हो गया। क्लियर है? समझ आ रहा है कि कैसे क्वेश्चन को आपको डील करना एग्जाम में, जिस भी तरीका से हो आपको क्या से क्या करना है, ठीक है। चलिए फिलहाल हटते हैं। एक क्वेश्चन देखो इस तरीके से पूछा जा रहा था, जैसे कि आपको ट्रिग्नोमेट्री में अमोंग विच ऑप्शन इज फॉल्स, आपको मतलब कि ऑप्शन दे रखा था, वो तो पूछा था कि कौन सा इसमें गलत है, केवल आपको ये बताना था। बात समझ गए? तो पहला ऑप्शन देखो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के बराबर होता है ना, तो यानी ये सही है। यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, ये भी सही है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये भी 1 के बराबर होता है। साइन सेक स्क्वायर प्लस कॉसेक, मतलब सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है क्या, नहीं ये गलत है, यानी इसका आंसर हो जाता। ठीक है, ये गलत है, इसलिए इसका आंसर हो जाता है ये वाला, क्योंकि हमसे फॉल्स ही पूछा था,
ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा रहे थे। चलिए एक क्वेश्चन देखो, बताओ इसका आंसर क्या होगा। देख देख के बताओगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 1 2, क्योंकि आपको पता है साइन को आप कॉस में चेंज कर सकते हो या फिर टेन को कॉट में चेंज करो या कॉट को टेन में चेंज करो। जैसे कि यहाँ पर साइन 16 है, एंगल को देखो, एंगल एंगल क्या हो जाएगा 74 और 16 90, यानी कट के कितना होना 1 ही होना है, ऊपर नीचे किसी को भी किसी में भी चेंज करो, तो 1 प्लस 1 सीधा सीधा आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन ये देखो। अच्छा ये वाला भी रूट के अंदर में है, 1 प्लस, अब देखो ये, अच्छा ये तो हो चुका ना, ये तो मैंने कराए रखा, कॉन्जुगेट कर लेना, ये नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, तो इसको भी कॉन्जुगेट करके वही बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसको मैं हटाता हूँ, ये रिपीट हो गया शायद। चलो एक क्वेश्चन ये पूछा गया था। अब यहाँ पर आपको टेन थीटा प्लस 1/tan थीटा का मान पूछा था, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो आपको पता है टेन थीटा क्या जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और 1/tan थीटा, 1/tan थीटा अभी मैंने आपको बताया 1/tan थीटा किसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा, क्योंकि यही होता है। तो कॉट थीटा होता क्या है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब बस देखो, अब आपको आंसर भी समझ आ गया होगा, यानी अगर आप इसको एलसीएम लोगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा एज इट इज, यानी कॉस थीटा साइन थीटा। अब ऊपर में वैल्यू क्या हो जाएगा 1 के बराबर। अब देखो इसका ऑप्शन जिस भी टाइप से होगा उसके हिसाब से आपको टिक मार देना था, या तो इसका ऑप्शन इस तरीके से होगा, या फिर आप 1/cos थीटा को सेक थीटा और 1/sin थीटा को कॉसेक थीटा। ठीक है, तो ये इसका आंसर जो भी होता इसका आंसर हो जाता सेक थीटा कॉसेक थीटा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा गया था। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन को समझना, ये क्वेश्चन अच्छा था, यहाँ पर प्रॉपर्टी का एक यूज हुआ था, 1+tan थीटा मतलब 1+tan दिया रखा था, और यहाँ पर 1+tan35 दे रखा था। यहाँ पर एक चीज बताऊंगा, बस उसको ध्यान में रखना, अगर ऐसा क्वेश्चन बने तो डायरेक्ट आपको क्या मारना है वो आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन था, आपने अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको ये एसएससी के क्वेश्चन में ये बहुत पूछा जाता है, जैसे 1+tan A 1+tan B आपको दे दिया था, इसका मान पूछता है आपसे, और कंडीशन में ये भी बोल दिया जाता है कि A+B ये क्या होता है 45 डिग्री के बराबर है, यानी A+B का जो मान होता है वो 45 डिग्री होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आता था, हमेशा 2 आता था, यानी इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या होगा 2 ही होगा। बात को समझो, क्योंकि 1+tan A 1+tan B इक्वल टू 2 वेन A+B इक्वल टू 45 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पर भी अब 10 का वैल्यू जो भी हो, यहाँ पर 10 का वैल्यू जो भी हो, अगर दोनों का सम 45 डिग्री है तो सीधा सीधा आंसर आपको मारना है 2। क्लियर है सभी को। अब ये चीज अगर आप पूछोगे कि ये चीज, जैसे कि अभी आपको तो ये मैंने बता दिया, ये भी अगर आप बोलोगे डिराइव करना है कि किस तरीके से हुआ, तो कोई बड़ा बात नहीं है, मैं इसी को डिराइव करके आपको हल्का से शॉर्ट में बता देता हूँ, आप समझ जाओगे कि हाँ इसको भी हम वैसे बना सकते थे जिससे आंसर मेरा 2 आता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप समझ गया, जैसे कि ये का ए एंगल मान लो, इसको बी एंगल मान लो, A+B अगर मेरा 45 है, मैं यही आपको कहना चाहता हूँ कि A+B अगर 45 है तो दोनों जगह अगर हम 10 मान लें, ये क्या आ जाएगा 10A+B, ये क्या हो जाएगा 10 45, यहाँ पर भी 10 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 45, जिसका मान मेरा क्या होता है 1 के बराबर। अब आपको 10A+B का मान पता होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, अब आप खुद ही अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा, हाँ मैंने ये क्यों बात बोला, 1 - 10A इंटू 10B इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 के बराबर। हम उसको वहां भेज देंगे, देखो मैं करके ही दिखा देता हूँ। ये चूंकि इतना समझाने का जस्ट आपको, मतलब इतना समझने का अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा तो कोई तकलीफ नहीं, बट आपको वो समझ में आना चाहिए कि आप दोनों का एंगल अगर आपको 45 मिले डायरेक्ट आप 1 कर सकते हो, क्योंकि ऐसे का फॉर्मेट सेट होता है पहले से ही। देखो इसको अगर अगर इसको वहां भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसके जगह पे मैं लिख सकता हूँ 10A प्लस 10B, और ये आपका वहाँ 1, और इसको भी मैं यहाँ ले आ रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करना कॉपी में, आपको समझ आ जाएगा, इक्वल टू 1 के बराबर आएगा। तो प्लस देखो मैं RHS में भी 1 जोड़ रहा हूँ और LHS में भी अपने हिसाब से 1 मुझे जोड़ना पड़ेगा।
तो जैसे मैंने दोनों जगह मैंने 1 1 जोड़ा, तो अब देखो ये 1 प्लस 10a आ चुका है। इसमें से अगर इन दोनों में अगर हम 10 भी कॉमन ले ले तो बताओ काम चलेगा कि नहीं चलेगा। 1 प्लस 10a आ चुका है, ध्यान से देखो। अब 1 प्लस 10a, यहाँ पर भी 1 प्लस 10a जब हम कॉमन लेंगे तो देखो पूरा दिखाऊंगा आपको, क्योंकि डाउट आपके मन में एकदम भी नहीं होना चाहिए कि हाँ ये कैसे हुआ था, किस तरीके से हुआ था। अगर आपको शॉर्ट में बनाना है तो आप किसी भी एक एंगल को जीरो मान के आप, मतलब जैसे हम लोग पुट करते हैं वैल्यू पुटिंग है, वैल्यू पुटिंग से भी बना सकते हो, बट किसी एक को जीरो मानना पड़ेगा, जैसे आपका वहां से भी 2 आएगा। तो अब आप देख सकते हो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 प्लस 10 a कॉमन लिए तो क्या आ गया 1 प्लस 10b। ठीक है, 10b इक्वल टू 2 के बराबर। तो यही फॉर्मेट आपका देखो ना, यही है कि नहीं है। तो समझ आया, इसका आंसर सीधा सीधा 2 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ अब चीज़ें सभी लोगों को समझ आ गया होगा। चलो फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। अच्छा ये भी क्वेश्चन सेम है ना, 19 नंबर हटाओ, 20 नंबर क्वेश्चन, इसको देखो। अब यहाँ पर देखो ये भी बाई में है, तो इसको आप देख रहे हो 20 कॉमन लेंगे तो ऊपर में क्या बच जाएगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर बच जाएगा, और नीचे आपका 50 कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर हो जाएगा। अब चूंकि जानते हो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो ये होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। बोलो यहाँ तक सभी क्लियर है। चूंकि 0 से 0 कैंसिल करके यहाँ पर 2/5 लिख देते हैं। अब आपको बताओ सेक स्क्वायर थीटा का जगह पे हम सेक स्क्वायर थीटा, यानी ये देखो ये 2/5 है, सेक स्क्वायर थीटा कैसे लिख सकते हैं, यानी सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे हम ऐसे लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, 1/sin स्क्वायर थीटा। तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा, और ये नीचे क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। और चूंकि इतना का वैल्यू क्या होता है, टेन थीटा, यानी 10 स्क्वायर थीटा, यानी क्या हो जाएगा इसका आंसर 2/5 10 स्क्वायर थीटा। बोलो क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था। अब देखो ये क्वेश्चन 28 अगस्त को पूछा गया था। ये आपको ऐसे दे रखा था क्वेश्चन, आपसे इतना का मान पूछा था, यानी k-1 और 1 माइनस के, या फिर आपको ये ऐसे दे रखा होगा sin टू द पावर 4 थीटा माइनस cos टू द पावर 4 थीटा इक्वल टू के। तो किसी भी टाइप में दिया होगा क्वेश्चन, आप देख लो। तो अब आप मान लो क्वेश्चन आपको जिस तरीके से दे रखा है, तो आप दिख रहा है साफ साफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है, यानी इसके जगह पे आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और एक जगह लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसके बराबर है, के के बराबर है। तो इतना का तो मान मेरा 1 के बराबर होता है, तो इसको तो आप पहले ही हटा दो, यानी आपका क्या है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना आ गया, के बराबर। हमसे इतना का मान पूछा है। तो अब देखो आप चाहो तो इसको फर्दर एक स्टेप और बढ़ा सकते हो, या फिर खेला यही खत्म हो चुका है। आप क्वेश्चन में देखो, ये अगर मेरे इतना का मान अगर के बराबर है, तो के के जगह पे हम पुट करते हैं, क्योंकि हमको इतना का मान चाहिए ना, तो के के जगह पे हम क्या पुट करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, और नीचे में क्या था 1 माइनस, ध्यान से देखो के का जगह पे हम क्या रखेंगे, ये साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस माइनस प्लस यानी कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप नीचे और ऊपर अगर ध्यान से देखो तो सेम ही है, केवल माइनस का डिफरेंस है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा ऊपर में है, नीचे माइनस में है। ऊपर में माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो नीचे में माइनस प्लस कॉस में है। ऊपर में -1 है तो नीचे में +1 है। यानी खेला समझ आ चुका है। केवल माइनस अगर आप कॉमन ले लोगे तो ये और ये कैंसल, यानी इसका आंसर सीधा सीधा हो जाएगा -1। बात खत्म। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ चीजें सभी लोगों को समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो। अब एक क्वेश्चन ये पूछा गया था 5 सितंबर को। आप क्वेश्चन को पहले मैं लिख देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन को मैंने अच्छे से ब्रैकेट का यूज किया है। क्वेश्चन में पर्टिकुलर आपको क्या बोला गया था ये देखो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको ना समझ आए तो ये साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा है, ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा है। इसको मैं अभी खोल देता हूँ, 1/cos थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अगर दिख जाए ना तो काफी लोग छोड़ देते हैं, बट क्वेश्चन में ऐसा कुछ है खास नहीं। आपको एक दो स्टेप सॉल्व करके आप इसका आंसर बता सकते थे। और ये नीचे में है, बाई में है,
क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैं समझ सकता हूँ कि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में काफी ज्यादा हार्ड हो जाता है, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर अलग रहता है। आपको ये कौन सा नंबर पे क्वेश्चन मिला होगा, ये भी इस बात पे भी डिपेंड करता है। बात समझ रहे हो? तो फिलहाल इस क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हो। अगर एग्जाम में ऐसा टाइप का क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपको बड़ा टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है ना, तो मत सोचना कि बहुत ज्यादा समय लगेगा। बस समझना है कि आप इसको बना सकते हो। अगर 1-2 स्टेप में बन जा रहा है तो ठीक है, वरना फिर छोड़ के आगे बढ़ सकते हो। तो इस क्वेश्चन में भी कुछ खास नहीं था, आपको सारा कुछ वैल्यू को खोलना था बस। जैसे कि यहाँ पर मैंने इसको खोल दिया। अब इसको अगर आप खोल दिए हो तो मैं इसको यहाँ पर इसी में कर रहा हूँ, ठीक है, जगह थोड़ा कम है। इसको अगर आप एलसीएम लोगे तो कॉस थीटा ऊपर में आपका 1 प्लस साइन थीटा, तो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, ये वाला चीज को हटा देता हूँ यहाँ पास, ये इसको यहाँ करके, और ये जो आपका यहाँ पर आपका जो कॉस थीटा है ना, मैं कॉस थीटा को नीचे लिख ले रहा हूँ। ठीक है, किसी को टेंशन नहीं है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मेट में है कि नहीं, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, इसके जगह पे यानी हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जरूर लिख सकते हैं। तो इसको मैं मिटा रहा हूं, इसके जगह पे मैं सीधा सीधा कॉस स्क्वायर थीटा लिखूंगा। तो इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा से ये भी एक स्क्वायर वाला खत्म हो गया। समझ आ रहा है? अब देखो यहाँ पर एक और दिखेगा, यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको छोड़ दो कॉस थीटा को, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा यानी नीचे में कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या आपका, ध्यान से देखो क्या बचेगा आपका, वन और वन वन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन, ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा। फिर से देखो ये कॉस और कॉस उड़ गया, यहां से ये और ये भी खत्म हो गया। तो बचा क्या फाइनली में, सिर्फ और सिर्फ बचा साइन थीटा, यानी इसका आंसर हो जाता साइन थीटा। बोलो क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन देखो ये आपसे पूछा गया था, इसको सॉल्व करना था। तो साइन थीटा प्लस कॉसेक का होल स्क्वायर है, ठीक है, ये थीटा मिसिंग हो गया। तो इसको डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, खोलना है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2, क्योंकि ये साइन थीटा कॉसेक थीटा तो कट जाएगा, कट जाएगा ना, आपको पता ना रिलेशन 1/कॉसेक थीटा क्या था, साइन थीटा, यानी कट गया। प्लस कॉसेक को यहां भी खोल लेते हैं, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ये भी खुलेगा तो क्या हो जाएगा, केवल 2 बच जाएगा। तो देखो 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी क्या हो गया आपके पास, ये बच गया कॉसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो इसका भी, अब जैसे मैंने आपको बताया कि देखो डिपेंड करता है कि ऑप्शन में किस तरीके से दे रखा था। एक तो इसका आंसर ये हो जाएगा, अगर आपको मिला 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, या फिर अगर आपको अगर 10, क्योंकि देखो ये कॉसेक क्या हो जाएगा, कॉट में चेंज हो जाएगा, और सेक क्या हो जाएगा, 10 में हो जाएगा। तो अगर ऑप्शन आपका 10 सेक में है तो फिर ये भी आपका वैल्यू 7 बन के आपका आ जाएगा। बात समझ रहे हो? तो डिपेंड करता है कि ऑप्शन मेरे पास रहेगा तो ही हम पर्टिकुलर बता पाएंगे कि क्या इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। बात समझ रहे हो? क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख सकते हो। ये आपको दे रखा था, आपको इसको सॉल्व करना था। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो साइन 70 है, ये बाई में है, ठीक है। तो साइन 70 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 - 2 साइन स्क्वायर 70 डिग्री। यहाँ पर भी अगर हम कॉस कॉमन ले लें तो ये क्या अंदर बचेगा, 2 कॉसेक स्क्वायर 70 डिग्री -1। अब आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, अगर नहीं पता होगा तो फिर तो गड़बड़ है आपको। जैसे कि आपको cos 2 थीटा का फॉर्मूला, cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या क्या होता है, एक तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब इसी को अब और चेंज करके भी ये आपका फॉर्मूला बनता है। जैसे कि ये तो हो गया cos 2 थीटा का, cos थीटा को जब आप साइन में चेंज करोगे ना तो एक हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये भी इसका एक फॉर्मूला होता है। और जब साइन कुछ कॉस में चेंज कर लोगे ना तो एक फॉर्मूला ये भी होता है आपका माफी चाहूंगा, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, यानी cos 2 थीटा का 3 फॉर्मूला आप समझ सकते हो, यानी एक तो ये वाला, एक तो ये वाला और एक तो ये वाला। अब ऊपर नीचे ध्यान से देखो, एंगल में मैं फोकस मत करो कि 70 है, एंगल तो सिर्फ गुमराह करने के लिए है। 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा
2 cos स्क्वायर थीटा -1, यानी आप समझ गए ये दोनों क्या होना है, ये दोनों तो कट ही जाना है, समझे। ये तो इसका फॉर्मूला है ना, तो ये तो कट गया, यानी बचा आपका क्या, साइन 70 बाई कॉस 70, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, tan 70। बात खत्म। तो इसका आंसर हो जाता है tan 70। क्लियर है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये आप सभी को समझ आया होगा। इसी तरीके के ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन अभी तक जो भी बाहर एग्जाम से निकल पाए वो मैंने आपको दिखाया है। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आप सभी लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। अब जिनके भी आने वाले दिनों में पेपर है तो बस इसी तरीके से प्रैक्टिस करते चलो। कोई भी क्वेश्चन को आपको ट्रिग्नोमेट्री का मिले तो घबराना नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बना जो ट्रिग्नोमेट्री बनने वाला है नहीं। ठीक है, आप लोग को एटलीस्ट एक बार ट्राई करना, बना तो ठीक, नहीं बना तो स्किप करके आगे बढ़ जाना। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आप इसमें वीडियो को वाइंड अप कर देता हूँ। मिलता है फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।